जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे और स्कीम्स के पीडीएफ मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है अभी जारी किया गया है, तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक है 80th है। इंडिया का रैंक कितना है 80। इसके पिछले साल वाले में कितना था 83rd था, यानी 3 और अभी इम्प्रूव हुआ है। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि उन कंट्री का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है जहां ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा फ्री एंट्री हो। जैसे इंडियन पासपोर्ट जो है 62 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री आपको एंट्री मिलेगा। अगर आप इंडिया का पासपोर्ट आपके पास बना हुआ है तो लगभग 62 कंट्री हैं जहाँ पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका, और रिसेंटली जो न्यूज़ में था मालदीव्स, ये सब कंट्री में आपको जाना हो तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसी बेस पे ये रैंकिंग किया जाता है। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वह पासपोर्ट किसका माना जाता है, इस रैंकिंग में सबसे नंबर 1 है वो है जापान। उसके बाद सिंगापुर, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और स्पेनिश, ये सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग जो है वह पासपोर्ट है इनका जो है एंट्री जो है लगभग 194 डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इन कंट्री के जो भी लोग हैं उनको 194 कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा इंडिया कितने 62 कंट्री, अगर इंडिया का पासपोर्ट 62 कंट्री में जाने पे आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। तो ये है पूरा। और टोटल जो है वह कितने कंट्रीज़ का इसमें रैंकिंग इंक्लूड किया गया है। टोटल जो है वो पार्टिसिपेशन है 199 कंट्री का इसमें पार्टिसिपेशन है। उसमें इंडिया का रैंक है 80th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि विच 2 कंट्रीज साइंटिस्ट ज्वाइंड इंडियाज 43rd अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। तो अभी रिसेंटली 2 कंट्री के साइंटिस्ट जो है ज्वाइन किए हैं अंटार्कटिक एक्सपीडिशन इंडिया का जो है। तो उसमें 2 कंट्री है मॉरिशस और बांग्लादेश। मॉरिशस और बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं वह ज्वाइन किए हैं इसमें। और इसका मोटिव क्या है बेसिकली कि एनहेंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन पोलर रिसर्च। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग करना और पोलर रिसर्च को बढ़ावा देना, यही जो है इसका मोटिव है। अभी अब बात आई है मॉरिशस और बांग्लादेश के, थोड़ा सा इसको मैप में हम लोग देखते हैं। मॉरिशस जो है वह इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है। इसका जो कैपिटल है पोर्ट लुइस है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रविंद जुगनॉथ। क्या नाम है? प्रविंद जुगनॉथ, ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रूपी, मॉरिशियन रूपी है यहाँ का करेंसी है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस बहुत ही खूबसूरत शहर है, कंट्री है। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में अभी न्यूज़ में था, क्यों था? यहाँ पे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, ये इनका जो है वह 5th टर्म है। और कंजर्वेटिव अगर हम बात करें तो 4th टर्म है। ये आपको याद रखना। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये अवामी लीग जो है इनका पार्टी का नाम है। ये आपको याद रखना। बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश बना था 1971 में। इसमें इंडिया ने काफ़ी रोल प्ले किया था। ये प्रो इंडियन है। और इनके जो फादर थे मुजीबुर रहमान, वही हैं फादर ऑफ बांग्लादेश। उनका ही रोल था बांग्लादेश को बनाने में। ये पहले पाकिस्तान के अंदर आया था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन इसको ये 1971 में इसको अलग कर दिया गया। यहाँ की राजधानी जो है कहाँ पे? ढाका। ये देखिए ढाका मैप में देखते हैं, ये है ढाका, ये है यहाँ की कैपिटल। और गंगा रिवर जो है यहाँ से वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसका नाम वहाँ पे हो जाता है पद्मा। और यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर भी देखिए प्रवेश करती है और यहाँ पे जाकर बांग्लादेश में ये मिल जाती है। इसका नाम होता है जमुना। और यहाँ पे जो है माउथ ऑफ गंगा, यहाँ पे जो है वह डेल्टा बनाती है। बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है चिटगांग पोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है, आपको याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है बांग्लादेश से। और
और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है बांग्लादेश ही टच करता है। अब अगर आपको पूछा जाए, इसका मैं ट्रिक्स आपको बताया हूँ पहले, बचपन याद रखिए। बी फॉर बांग्लादेश, च फॉर चीन, प फॉर पाकिस्तान और एन न फॉर नेपाल। तो आपको इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है बांग्लादेश टच करता है इंडिया का, फिर चीन, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल। तो ये आप बस याद रखिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which ministry has been conferred with the prestigious first prize in the Innovation Sandbox presentation for Digital Transformation Initiative in Land Governance through स्वामित्व स्कीम? तो अभी जो है वह फर्स्ट प्राइज दिया गया है इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन, किसके लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम जो है क्या है? ये जो है वह लैंड मैपिंग है। इसके अंदर विलेज वगैरह में जो आप देख रहे होंगे लैंड डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसका मेन कारण क्या है? इतने सारे डिस्प्यूट का मेन कारण क्या होता है कि वो भूमि से रिलेटेड विवाद होते हैं। तो उसको कम करने के लिए स्वामित्व स्कीम लाया गया है। वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके अंदर जैसे आप आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह से आपको एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। सपोज आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो आपको जो है वो उसका आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाएगा, जैसे आधार कार्ड की तरह। उसको जो है वह लिंक कर दिया जाएगा डेटा में, और वो आपका कहीं से भी आपको कोई भी देख सकता है कि आपके पास ये ज़मीन किसका है और कब आपने इसको खरीदा है, सारा डिटेल उसमें रहेगा। तो इस तरह से जो है वह लैंड का डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो लॉन्ग टर्म में जो है वह लैंड डिस्प्यूट एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मदद कर रहा है। तो इसीलिए जो है स्वामित्व स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को ही ये अवार्ड दिया गया है इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024? अभी कब से कब चलेगा? 10 तारीख से 18 जनवरी तक ही चलेगा। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है वह डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। तो वही जो है वह स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक शुरू किया है। और ये अभी इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल हैं, ये इसके मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी जो है वह स्वच्छ सर्वेक्षण अभी इस साल का आया है 2023 का। तो उसमें क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन है? सबसे क्लीन सिटी इंडिया कौन है? तो अभी जो है वह इंदौर और सूरत, ये दोनों को जो है फर्स्ट रैंक दिया गया है। इन दोनों को कौन सा रैंक दिया गया है? फर्स्ट रैंक दिया गया है। और ये तो लगातार 7th ईयर जो है 7 सालों से जो है वह फर्स्ट रैंक पे इंदौर, उसके साथ जो है अभी सूरत भी फर्स्ट रैंक अचीव किया है। इसमें यूपी का सबसे नंबर 1 शहर कौन सा है? तो इसमें यूपी का जो है इस बार फर्स्ट है कौन सा शहर? नोएडा। कौन सा है? नोएडा। इसका अगर कंट्री में रैंकिंग देखें तो इसका रैंक हो जाएगा 14th। इसके बाद जो है यूपी का जो दूसरा शहर है वह है गाजियाबाद। वो कौन सा है? गाजियाबाद। तो ये आपको याद रखना, यूपीपीसीएस से जो भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसके लिए ये पूछा जा सकता है। और ये जो सर्वे है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, ये इसके द्वारा ये किया जाता है। ये सर्वे हर साल लाया जाता है और हमारे कंट्री में स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए ये सर्वे लाया गया है एक तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी जो है आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो कौन से कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ये कंट्री है चाइना। चाइना के द्वारा ये इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू स्टडी ब्लैक होल्स। जो ब्लैक होल्स हैं उसको स्टडी करने के लिए, न्यूट्रॉन स्टार, ये सारों को स्टडी करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू स्टडी ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार। ये आपको याद रखना है कि आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। यही है आइंस्टाइन प्रोब पूरा। अभी जो है इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान 24 अभी ऑर्गेनाइज किया जाना है। तो वो कहाँ पे होगा? तो मिलान 24 जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज नेवी नवल एक्सरसाइज है, ये विशाखापट्टनम में शुरू होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि विशाखापट्टनम को स्वच्छता जो अभी सर्वे है उसमें कौन सी रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा।
और ये जो एक्सरसाइज है मिलान 24, इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। 1995 में इसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे उस समय। कौन कौन से है? इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ये 4 कंट्री जो है उस समय पार्टिसिपेट करे। जो भी हमारा पॉलिसी है लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी, लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी, उसी के अंदर जो भी कंट्री हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में। ये मिलान जो विशाखापट्टनम में 19 फरवरी से 27 फरवरी तक होगा। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड कंट्री लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसका नाम है अटल सेतु। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है अटल सेतु। ये कहाँ पे है? ये है अरेबियन सी यानी महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है। कल इसको जो है वह लॉन्च किया गया। आप इसको फ़ोटो देखें, बहुत ही खूबसूरत है। ज़रूर इसका वीडियो देखिएगा। मैंने इस पर पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो ये भारत का सबसे बड़ा पुल भी हो जाएगा ये अटल सेतु। और इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर जो है वह समुद्र पे निर्मित है और 5.5 किलोमीटर ज़मीन पे बना हुआ है। लगभग इसका कॉस्ट जो आया है लगभग 18,000 करोड़ रुपये आया है। यही है पूरा अटल सेतु। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मार्वल है इंडियन। ये जो क्या है मुंबई और नवी मुंबई, वहाँ पे जैसे मुंबई एक अलग एरिया है, नवी मुंबई है, तो उन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये सारा पूरा डिटेल मैं वीडियो में बनाया हूँ, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें डीप में जानने का मौका मिलेगा। कब ये शुरू किया गया था प्रोग्राम, कब ये इसको एनविसेज किया गया था, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और अंततः 2024 कल जाकर जो है 12 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।